अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका टीचर सैयद मोहम्मद एहसन। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कंपनी का, उस कंपनी के टॉपिक से रिलेटेड ही आज का टॉपिक भी हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें वो डिफरेंस का क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। वो डिफरेंस किसी भी चीज़ में डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि चेक किया हुंडी में भी फ़र्क हो सकता है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में भी हो सकता है, फरिश्ती और गैर फरिश्ती कंपनी में भी हो सकता है। किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड वो मस्ट ऐसा क्वेश्चन करेगा जिसमें वो डिफरेंस पूछेगा। तो वो डिफरेंट का क्वेश्चन डिफरेंस का जो हो सकता है उसी से रिलेटेड आज मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट तस्वर किया जाता है। मेरे नज़दीक भी ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आप काफ़ी कुछ सीखेंगे कि कब कंपनीज जो होती हैं उनमें पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का क्या किरदार होता है, रोल होता है। तो आज हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी या डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी हम पढ़ेंगे आज और देखेंगे कि क्या दोनों में फ़र्क होता है। तो तैयार हैं आज का टॉपिक पढ़ने के लिए? चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट होने की वजह से आज का सारा लेक्चर आपने बड़े गौर से सुनना है, सीख रहे हैं, ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। तो चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और काम का आगाज करते हैं। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि कम से कम 7 मेंबरान पर मुश्तमिल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पर इसमें कोई पाबंदी नहीं होती। और एज इट इज़ अगर आप बात करें प्राइवेट कंपनी, तो इसमें कम से कम तादाद जो मेंबरान की होती है वो 2 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं उसमें आपके हिस्सेदार। बात ये करनी है हमने यहाँ पर कि दोनों में फ़र्क बयान करना है और देखना है कि हमें क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो आज जो भी बात हम करना जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, वो हिस्सेदारों की बात ही है। हिस्सेदार इसमें जो होते हैं, इसमें पब्लिक फरिश्ती कंपनी में क्या नाम है, कम से कम 7 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पर कोई पाबंदी नहीं होती। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक से हटकर जब प्राइवेट कंपनी में आते हैं तो कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50। मैक्सिमम जो हम बात करते हैं वो कितने पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास हिस्सेदार हो सकते हैं वो 50 हैं। मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, 50 से बाहर नहीं हो सकते, लेकिन मिनिमम 2 होना मस्ट है, तभी आपकी प्राइवेट कंपनी वजूद में आ सकती है। और इस साइड पर अगर हम बात करें तो कम से कम 7 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी करना चाहें कर सकते हैं, तभी आपकी कंपनी वजूद में आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर बढ़ते हैं पहले के बाद दूसरे पॉइंट की तरफ, तो बेसिस की फ्रोक सेल करने हैं आपने शेयर्स, सेल करनी है आपने शेयर्स की। तो देखिए मैंने आपसे एक बात कही कि पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में कितने कितने मेंबर होते हैं। उसी तरह जब हम बात करते हैं हिस्सेस की फ्रोक की, शेयर्स को सेल करने की, तो पब्लिक कंपनी शेयर जारी करती है, ये तो जारी करती है, ये जारी करती है। लेकिन अगर हम बात करें इस तरफ प्राइवेट कंपनी की, तो ये जारी नहीं करती, मींस ये सेल नहीं करती, फ्रोक नहीं करती। हर कंपनी के आइन के मुताबिक उसको जो बातें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, आइन में उसने उसी को फॉलो करना होता है। तो प्राइवेट कंपनी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि वो शेयर जारी करें और फ्रॉड करें उनकी, तो वो वहाँ पर प्राइवेट कंपनी नहीं करती। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा होता है कि ये शेयर जारी किए जाते हैं, फ्रॉड किए जाते हैं। आगे देखते हैं मुंतकिली। मुंतकिली का मतलब क्या होगा, आपने इनको ट्रांसफर करना है, मुंतकिल करना है। जिन शख्स ने आपको सेल जब आपने करने थे तो आपने अनाउंसमेंट की थी न्यूज़पेपर के जरिए से या किसी भी सोर्स के जरिए से, तो फिर आपके पास एप्लीकेशन आई और आपने उनको शेयर को मुंतकिल करना था, जिन शख्स ने उनको परचेज करना था। तो आपने उनके लिए अलाइनमेंट करनी है, क्या करना है, आपने उनको तरतीब देनी है कि किस तरह आपने शेयर जारी करने हैं। अगर हम शेयर्स की डिटेल में जाएंगे तो वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। आगे चल करके हमें शेयर से रिलेटेड जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सारा कुछ देखेंगे कि कौन कौन से शेयर्स होते हैं, जनरल शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, वो सारे हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी अलाइनमेंट की जाती है और फिर उनको फ्रोड करने के बाद मुंतकिल कर दिया जाता है। और प्राइवेट कंपनी की तरफ ऐसा नहीं होता, प्राइवेट कंपनी में फ्रोड नहीं किए जाते, तो इसलिए उनको अलाइनमेंट करना और जारी करना भी जरूरी नहीं होता। तो ये भी काम वो नहीं करता। मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनी इस चीज की मुंतकिली नहीं करती। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रॉस्पेक्टस की। प्रॉस्पेक्टस किसकी होता है आप जानते हैं, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस जारी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस जारी करेगी, अगर करेगी तो ही लोग उसकी डिटेल पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उनसे शेयर्स परचेज करेंगे। तो ये प्रॉस्पेक्टस जारी करती है, उसमें फिर सारी डिटेल देती है
और डिटेल देने के बाद लोग इसको परचेज करने के लिए प्रॉस्पेक्टस को एप्लीकेशंस वगैरह शेयर्स को परचेज करने के लिए एप्लीकेशंस भेजते हैं फिर। और इसी तरह अगर बात की जाए इस साइड पर प्राइवेट कंपनी की, तो ये प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं करती। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट में हिसाबात की तशहीर की, कि पब्लिसिटी करनी होती है, आपने क्या नाम है पब्लिक में क्या नाम है उसको आम पहुंचाना होता है, हर आम खास शख्स तक हिसाबात की पब्लिसिटी करनी होती है आपने। तो किस तरह करना होता है, पॉसिबिलिटी क्या होती है, तो ये देखिए जरा, आपने इसमें क्या करना होता है कि आप अपनी पब्लिक कंपनी की सारी सालाना कारकर्दगी जो एनुअल आपकी रिपोर्ट होती है वो सारी बनाते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को भी समझाते हैं कि कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस वो सारा आपने यहाँ पर बताना होता है। तो मीन्स आप ये कह सकते हैं सालाना कारकर्दगी के बारे में और नफा नुकसान के बारे में। नफा नुकसान की आप सारी पूरी रिपोर्ट तैयार करते हो, उसको फिर आप पब्लिक में क्या नाम है सारा अनाउंस भी करते हैं, बताते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये शेयर प्राइवेट कंपनी जारी नहीं करती, शेयर जारी नहीं करती, सेल नहीं करती, तो उनकी अलाइनमेंट भी नहीं करती, तो इसीलिए वो प्रॉस्पेक्टस भी जारी नहीं करती, तो वो यहाँ पर हिसाबात की तशरीह भी नहीं करेगी। ठीक है बेटा, अगर हम इन सारी बातों को देखते हैं तो ये सिर्फ आपको समझाने का मकसद है। अगर आप दोनों तरफ बात करें और डिफरेंस देखें, तो डिफरेंस में आप एक चीज देखेंगे कि क्या चीज हो रही होगी, पब्लिक कंपनी में वो सारे काम हो रहे होंगे जो प्राइवेट कंपनी नहीं कर रही होगी, लेकिन पब्लिक कंपनी में वो सारे कामों को फॉलो किया जाएगा, वो सब काम होंगे। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर समझ आ चुकी होगी, तो ये मैं रेस कर देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, साथ साथ बातें नोट कर रहा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है नज़मा। डायरेक्टर्स को बोलते हैं, डायरेक्टर्स को बोलते हैं यहाँ पर पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 डायरेक्टर्स जो कि आप अपनी वोटिंग के जरिए से, इंतखाबात के जरिए से क्या हमें मुंतखब करते हैं। और दूसरी साइड पर अगर बात की जाए प्राइवेट कंपनी की तरफ बात करें, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मस्ट होना जरूरी होता है। तो ये आपके डायरेक्टर्स होते हैं जो कि हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आईनी इजलास, आईनी इजलास किससे बुलाया जाता है जी? आईनी इजलास बुलाया जाता है वो जरूरी और ना जरूरी की बात होती है। पब्लिक कंपनी में बुलाना जरूरी समझा जाता है, पब्लिक कंपनी में आईनी इजलास बुलाया जाता है, और प्राइवेट कंपनी में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, और प्राइवेट कंपनी में आईनी इजलास बुलाना जरूरी नहीं समझा जाता है, नहीं बुलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं। मैंने अगले पेज पे क्या नाम है नेक्स्ट थोड़ा सा ये साथ ही मेंशन किए। नेक्स्ट पॉइंट रजामंदी। अगर आप बात करें रजामंदी, कौन सी रजामंदी? सारे काम जो किए जा रहे होते हैं वो सब हिस्सेदारों की रजामंदी से हो रहे होते हैं। रजामंदी का मतलब ये होता है कि पब्लिक कंपनी में जितने भी बंदे होंगे सब आपस में अपनी रजामंदी शो करेंगे और डायरेक्टर्स का इंतखाब करेंगे। दूसरी तरफ भी क्या नाम है प्राइवेट कंपनी में भी अपनी रजामंदी शो करेंगे और डायरेक्टर्स का इंतखाब करेंगे। ठीक है, अमवान, इनको प्राइवेट कंपनी वालों को क्या नाम है मान जो दिया जाता है, और पब्लिक कंपनी वालों को क्या दिया जाता है? पब्लिक कंपनी में 7 लाजमी लिखा जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर 7 लिखा जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 7 लाजमी मस्ट जो नाम के साथ मेंशन करना पड़ता है। फिर एक बात समझने गौर से, पब्लिक कंपनी के अंदर क्या किया जाता है कि उसके नाम के साथ पब्लिक लिमिटेड लिखा जाता है, और प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या किया जाता है प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, और ये जरूरी होता है, उनके मुताबिक फॉलो करना होता है। टैक्स में छूट, पब्लिक कंपनी के नाम में क्या करती है कि पब्लिक आप पैसा जब पब्लिक कंपनी में लगाते हैं, सरमायाकारी करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिल जाती है, आपको रियायत दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी में सरमायाकारी करने पर हुकूमत किसी किस्म की कोई छूट नहीं देती है। नेक्स्ट आगे है कारोबार का आगाज। कारोबार के आगाज की अगर बात की जाए, तो कारोबार के आगाज करने से पहले आपको सदाकतनामा, अगर आप बात करें पब्लिक कंपनी में, तो सदाकतनामा बना लेने के बाद ही आप अपनी कंपनी को वजूद में ला सकते हैं, मतलब उसके बाद का सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें, तो प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है कि ये भी अपना कारोबार के आगाज का सर्टिफिकेट हासिल किए बगैर, ये सदाकतनामा तश्कील किए बगैर भी वजूद में आ सकती है, सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। आगाज का क्या नाम है, जो कारोबार आगाज करने का सर्टिफिकेट होता है वो मिले बगैर आप कभी भी कंपनी का आगाज नहीं कर सकते। जब आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप का आगाज कर सकते हैं। खात्मा, अगर आप कंपनी का खात्मा करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है या वो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी में क्या किया जाता है, पब्लिक कंपनी में आप बजरिया अदालत
पब्लिक कंपनी में बजरिया अदालत भी आप क्या नाम है अदालत में जा सकते हैं, अदालत में जाकर भी कंपनी का खात्मा करवा सकते हैं। दूसरा रज़ाकाराना तौर पर भी आपस में बैठकर बातचीत कर भी आप सब कंपनी का खात्मा कर सकते हैं। तीसरा है कि आप अदालत की निगरानी में भी खात्मा कर सकते हैं, कंपनी का अदालत की निगरानी में भी खत्म कर सकते हैं। ये तो मैंने तीनों बातें बताई हैं पब्लिक कंपनी में। फिर सुन लें पब्लिक कंपनी में क्या होगा, बजरिया अदालत भी आप क्या नाम है जाकर क्या नाम है कंपनी का खात्मा करवा सकते हैं। दूसरा रज़ाकाराना तौर पर भी खात्मा करवा सकते हैं। तीसरा अदालत की निगरानी में भी कंपनी को खत्म कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं पॉसिबल होता। सिर्फ इसकी दो कैटेगरीज होती हैं कि मेंबरान की रजामंदी से भी खत्म हो सकती है। ये प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मेंबरान की रजामंदी से भी खत्म हो सकती है, या फिर आप अदालत में जाते हैं, अदालत से हुक्म के मुताबिक प्राइवेट कंपनी खत्म हो जाती है। जी बच्चों यहाँ तक बात समझ आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इंतजामात। यहाँ पर सारे इंतजामात किस तरह होते हैं, इंतजामात पब्लिक कंपनी में सारे डायरेक्टर्स की निगरानी में सारे इंतजामात संभाले जाते हैं और काम किया जाता है। और प्राइवेट कंपनी में भी जो डायरेक्टर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के हुक्म के मुताबिक ही सारे इंतजामात संभाले जाते हैं और काम को देखा जाता है। जसामत अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी की जसामत दरमियाने दर्जे की होती है, या ये कह सकते हैं कि ये वसी पैमाने की कंपनी होती है। दरमियाने और वसी दोनों कैटेगरी में लाइक कर सकती है। और इसकी जसामत अगर बात करें तो अच्छी खासी बेहतर से मुतसव्वुर की जाती है। प्राइवेट कंपनी की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ दरमियाने दर्जे की क्या नाम है कंपनी कहलाती है, दरमियाने दर्जे की, क्योंकि आप देखें उसमें मेंबरान की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बहुत हाई लेवल पे कंपनी से मुतसव्वुर किया जाता है। और ये उसकी निस्बत पब्लिक कंपनी है तो ये छोटे लेवल पे तस्वीर किया जाता है, दरमियाने दर्जे की तस्वीर किया जाता है। प्रमोटर्स इसमें क्या नाम है पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 बना मास्टर होते हैं। और प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो उसमें प्रमोटर कम से कम 2 होते हैं, जो कि कंपनी के लिए प्रमोट करने के लिए कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस का और किरदार अदा करते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कर्ज का असूल। कर्ज के असूल के लिए क्या किया जाता है कि आप कर्ज के असूल कर्ज हासिल कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी को कर्ज हासिल करने के लिए कोई इतनी ज्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। प्राइवेट कंपनी भी इजीली कर्ज हासिल कर लेती है, लेकिन पब्लिक कंपनी पे लोग ज्यादा एतमाद करते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कानूनी पाबंदियां। कानूनी पाबंदियां भी इतनी ज्यादा नहीं होती हैं दोनों तरफ। अगर हम बात करें हुकूमत की तरफ से पाबंदियां यही होती हैं क्या नाम है आइन को फॉलो करना चाहिए, या क्या नाम है टैक्स की अदायगी करनी चाहिए। तो ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों ही इन कानूनी पाबंदियों को फॉलो करते हैं और हुकूमत की बातों को, पॉलिसीज को मानते हैं। आगे चलते हैं और इजलास के फोरम की बात करते हैं। इजलास के फोरम के अंदर जो बात की जाती है वो बात की होती है कि पब्लिक कंपनी के अंदर जब इजलास बुलाया जाता है तो उसमें डायरेक्टर्स की तादाद कम से कम 4 या 1/3 होना मस्ट होती है। पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ कि इसमें कम से कम 4 या 1/3 होना लाजमी मस्ट होता है। और अगर दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसमें कम से कम डायरेक्टर्स की तादाद 2 होना बहुत जरूरी होती है। आगे चलते हैं और कम से कम सरमाए की हद। कम से कम सरमाए की हद से बात यहाँ पर यह है कि कम से कम सरमाए की हद पब्लिक कंपनी में इतनी होनी चाहिए, जब कंपनी बनाई जाए तो उसमें कम से कम सरमाए की हद आइन के मुताबिक बताई जाती है, वो आपने पूरी करनी होती है। और प्राइवेट कंपनी की अगर बात की जाए तो उसमें कोई ऐसी कम से कम सरमाए की हद कोई तस्वर या कोई पाबंदी नहीं होती है। आगे लास्ट पे दस्तावेज़ पे जमा करवाना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना पड़ते हैं पब्लिक कंपनी को। पब्लिक कंपनी में कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना पड़ते हैं, तो वो ऑडिट्स होते हैं, ऑडिट्स की रिपोर्ट जमा करवानी पड़ती है, बैलेंस शीट जमा करवानी पड़ती है, या आपको इसी तरह क्या नाम है जितनी आपको कंपनी को क्या नाम है ना आमदनी हो रही है वो आमदनी वगैरह भी शो करनी पड़ती है। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट कंपनी की तरफ तो वहां पर ऐसा कुछ भी जमा करवाना जरूरी नहीं होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में फर्क के। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या फर्क होता है ये हमने जाना है। तो ज्यादातर बातें जो क्या नाम है हमने आज पढ़ी हैं वो पब्लिक कंपनी में सबको माननी पड़ती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसी सख्त बातें नहीं होती हैं। प्राइवेट कंपनी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि फॉलो नहीं करनी पड़ती, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर ये सारी बातों को तस्लीम करना पड़ता है। तो ये चंद एक पॉइंट है तो कि मैंने ढाई अच्छे अंदाज से आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ आई होगी। लेकिन अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपनी राय का जरूर इजहार किया करें कि आपको कैसी समझ आ रही है कोई बात ऐसी जो हमारे लिए मजीद बेहतरी कर सकती है, जरूर बताया करें। नए आने वाले जितने भी अहबाब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लेक्चर्स को शेयर करें, ताकि क्या नाम है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरह और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। आने वाले मजीद टॉपिक्स भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो मजीद वीडियोस देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और अच्छे से क्या नाम है पढ़ते रहें। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।